नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल नौकरी चर्चा पे। क्लासी लेडी आपके लिए एक और नई बात लेकर आई है। जैसा कि टॉपिक नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था, वर्ब एंड टेंस जो है टॉपिक नंबर 1 का नाम था, आप सभी को याद होगा। हमने उसमें डिस्कस किया था कि वर्ब जो है वह कितने प्रकार की होती हैं। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है वो सेंटेंस में हम किस तरीके से पहचानेंगे कि कोई भी शब्द जो है वो मेन वर्ब है, कोई भी शब्द जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, उनका क्या काम होता है, उनका क्या सेंस होता है हिंदी में, और उनके साथ क्या क्या रूल्स लगते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है अगर आप देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखा है, वीडियो नंबर लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2 एंड लिंक नंबर 3, यानी कि वर्ब एंड टेंस का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। जब हम साथ में काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसी शुरुआत के साथ आज का हम टॉपिक जो है, जो कि टेंस में आपके लिए लेकर आई हूँ, इसके पार्ट नंबर 1 को आज हम समझते हैं और इसके साथ खेलना शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टेंस जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। और टेंस जो है वह प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस 3 होते हैं और इनके 4 भाई होते हैं। यानी कि टेंस जो है उसके 3 बेटे होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और उसके 4 सब बेटे होते हैं। सब बेटे यानी कि प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे, पास्ट टेंस के 4 बेटे, फ्यूचर टेंस के 4 बेटे। अब वो कौन कौन से होते हैं चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा है कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। थर्ड आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और फोर्थ जो है वह है सब चाइल्ड, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से जो हैं वो टेंस के 3 पार्ट्स हैं और 4 उनके सब पार्ट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स और शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपसे 2 बातों का उल्लेख करना चाहूँगी। पहला ये है कि आपको इस पूरे लेक्चर में सबसे ज़्यादा जोर देना है सेंस पर, यानी कि हिंदी में उसे कैसे लिखा जाएगा या कैसे समझा जाएगा, इस पर पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है। मेरी जो भी बातें मैं आपको आज के लेक्चर में सिखाऊंगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आप सभी को जो है वह ये देखना है कि वर्ब में सिंगुलर वर्ब कब लगी और प्लूरल वर्ब कब लगी। तीसरा, आपको इसमें यह समझना होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कोरिलेशन क्या है। ये 3 बातों पर आपको ध्यान देना है पढ़ाई करते वक्त, यानी कि इस लेक्चर को सुनते वक्त। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेंटेंस से। देखिए प्रेजेंट टेंस जो है उसमें 4 टॉपिक्स हैं जिस पर प्रेजेंट टेंस बनता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट टेंस में जो है कोई भी सेंटेंस, कौन कौन से सेंटेंसेस आ सकते हैं, जैसे कि रूटीन का कोई एक्शन है वह आ सकता है। हैबिचुअल, आप किसी चीज़ को करने के आदी हो चुके हैं या आपकी आदत में आ चुका है या आपकी हैबिट में आ चुका है, उस तरीके के सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में आएंगे। कौन से प्रेजेंट टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हम अभी फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा और कोई भी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन जो है वह आएगा। एक और आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जितनी भी होती हैं वे सारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं। धीरे धीरे जब हम न्यूज़पेपर रीडिंग करना सिखाऊंगी, आपको किस तरीके से समझा जाता है, एडिटोरियल पेज करवाऊंगी, तब और भी ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होता चला जाएगा। चलिए तो समझते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आना पसंद करते हैं। सबसे पहला है रूटीन एक्शन। कोई भी काम जो आप हर रोज़ कर रहे हैं, डेली रूटीन में कर रहे हैं, जैसे कि उठना, बैठना, खाना पीना, ब्रश करना, नहाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रूटीन एक्शन की। स्कूल जाना, ऑफिस जाना,
कोचिंग जाना, ये सब कुछ रूटीन एक्शन में आएगा। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट टेंस में यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में के अंतर्गत आएंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत क्या सेंस होता है वह समझते हैं, सेंटेंस से समझते हैं। ही वेक्स अप 6 AM इन द मॉर्निंग। वह, यहाँ पर ही का वह उठता है 6 बजे सुबह में। मैंने क्या किया, सेंटेंस को किस तरीके से हिंदी में बोला, वह उठता है, उठता, उठती, करता, करती, कोई भी ता, ते और ती शब्द आते हैं तो वे सभी शब्द जो हैं वह किस में आएंगे, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। जैसे कि वह 6 बजे उठता है सुबह में किस लिए आया है, इनके लिए आया है। मैंने हिंदी का सेंस किस तरह से किया आप समझे। चलिए दूसरा सेंटेंस आपको बताती हूँ। दे वेक अप 6 in the morning। वे उठते हैं, यहाँ पर वह उठता है सिंगल, वे उठते हैं 6 बजे सुबह में। अगर आप इसको नॉर्मल हिंदी में बोलेंगे तो वह 6 बजे उठता है, आप ऐसे बोल देंगे। परंतु आज मैंने आपको क्या सिखाया, वे उठते, वर्ब बोलेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब बोलेंगे, वे उठते हैं 6 बजे सुबह में। तो जो भी सेंटेंस एडवर्ब आता है वह सेंटेंस के बाद में बोलता है, पहले ऑब्जेक्ट बोलता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो 6 AM को मैं ले रही हूँ। वे उठते हैं 6 बजे सुबह में। इस तरीके से आप अगर हिंदी में सेंटेंस को तोड़ना सीख जाएंगे तो आप इंग्लिश में कभी भी मात नहीं खाएंगे। अब आपको एक नया रूल समझाती हूँ जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि कोई भी सेंटेंस में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। देखिए स्टूडेंट, ही जो है वह सब्जेक्ट है जो कि क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पे दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ कैसी वर्ब आ रही है, आप देख रहे होंगे प्लूरल वर्ब आ रही है। वॉक जो है वो प्लूरल वर्ब है और वॉक्स जो है वह सिंगुलर वर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हैबिचुअल एक्शन जो आदि हो गए, जैसे कि ही स्पीक्स अ लॉट, वह बोलती है बहुत। अब यहाँ दे स्पीक अ लॉट, वे बोलते हैं बहुत। तो इस तरीके से आप हिंदी में सेंस करना सीखिए। तो ये क्या हो बोल रहा है, स्पीक्स, यहाँ पे एस इसलिए लगाई क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब आई है, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब आई है। सब्जेक्ट प्लूरल है, एक मिनट मैं वापस से लिख देती हूँ। सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे जो है वो प्लूरल वर्ब आई है। सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे जो है वो प्लूरल वर्ब आई है। अलॉट यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, सन राइज इन ईस्ट। सन जो है सब्जेक्ट है, इन ईस्ट डायरेक्शन बता रहा है, एडवर्ब है और राइज यहाँ पे जो है वो मेन वर्ब है। और कैसी मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। अब देखिए सन उगता है ईस्ट में, यहाँ पे मे किस लिए लगा है, मे लगा है इनके कारण। तो इस तरीके से सेंटेंस का आप पार्ट करना सीख गए। सन उगता, ता लग रहा है यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। ता ती ते सेंस किस में आ जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। चलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन को समझते हैं। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन कहता है ही ईट थ्राइस इन अ डे। कोई भी एक्शन रिपीटेडली किया जा रहा है यानी कि वह 3 बार खाता है, वह 3 बार मंदिर जाता है, वह 5 बार कुरान पढ़ता है। तो ये सारे सेंटेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन है। तो इन सब सेंटेंसों भी जो हैं वो सब किस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जैसे ये है ही ईट्स थ्राइस इन अ डे, तो वह खाता है 3 बार एक दिन में। तो मैंने हिंदी में क्या कहा, वह खाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब को बोलना सीखिए सेंस करते वक्त, और 3 बार दिन में
तो इनके लिए क्या लगा है, यहाँ पे मे लगा है, और अ डे यहाँ पर जो है वह एडवर्ब का ही काम कर रहा है। थ्राइस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन बता रहा है। तो इस तरीके से जो है वो सेंटेंस का हमने डिसेक्शन करना सीख लिया, सेंटेंस को किस तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच में तोड़ते हैं वह सीख लिया। तीसरा पॉइंट हमने सीखा है कि सेंस किस तरह से किया जाता है। सेंस का अर्थ है यहाँ पे हिंदी में किस तरीके से सेंस किया जाएगा जिससे आपकी कोई भी ग्रामर में गलती ना हो और आप इंग्लिश को बेहतरीन ढंग से समझ पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही सेकंड लेक्चर में आपको समझाया था कि सेंटेंस जो है कोई भी सेंटेंस जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और दूसरा है सब्जेक्ट और वर्ब। फिर मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो हैं वो दो पार्ट की होती हैं, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। और मैंने एक और बात आपको बताई थी कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2 एंड V3। अब मैं आपके सामने एक नई बात लेकर आना चाहती हूँ, वह यह है कि सेंटेंस हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। सेंटेंस जो हैं वो 3 तरीके से बोल सकते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? वह तरीके होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है और एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। 3 भागों में सेंटेंसेस को डिवाइड किया गया है। कोई भी सेंटेंस इन 3 या इन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी इंटरोगेटिव अगर मुझे सेंटेंस बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसका स्ट्रक्चर होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है उस केस में सबसे पहले आएगी, जैसे कि डज ही नो यू। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम आपने डज ही क्यों लगाया, आपने डू क्यों नहीं लगाया? पूछिए आप क्वेश्चन। इसीलिए नहीं लगाया स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे ही लग रहा है, और ही, शी, ये सारे जो हैं वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। और सिंगुलर वर्ब जो है वो डज होती है डू फैमिली में। नो मतलब जानना और यू मतलब तुम। तो क्या तुम उसे जानते हो? अब मैंने क्या बोला? जानते हो, ते हो यानी कि प्रेजेंट टेंस में है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। डज यहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए डज जो है वह सब्जेक्ट से पहले आया है। कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यदि आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, और दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि मेन वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वह हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरीके से सेंटेंस का जो है वह स्ट्रक्चर होगा, किसमें? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। चलिए अब आपके सामने लेकर आते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही लाइक्स राम, वह लाइक करती है राम को। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? यह वह लाइक करती है राम को। तो ये सेंटेंस से हमें 3-4 बातें पता चली। कौन कौन सी? सबसे पहले यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। दूसरी बात जो इसमें हमें पता चल पा रही है वह यह है कि ये जो है वह सब्जेक्ट है, ये जो है वह मेन वर्ब है और यह जो है वो ऑब्जेक्ट है। तीसरी बात हमें यह पता चल पा रही है कि सी लगा है, यानी कि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी। और सिंगुलर वर्ब कौन सी है ज़रा देख लेते हैं। सिंगुलर वर्ब जो है वह लाइक्स लगी है। इस तरीके से हमने सेंटेंस के बारे में समझ लिया है। परंतु यह सेंटेंस कैसा है? यह सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस है। परंतु अगर हमें इसे जो है नेगेटिव सेंटेंस में तब्दील करना है, या नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? वह बनाएंगे हम जैसे शी डज नॉट लाइक राम। यहाँ पर क्या हुआ? डज नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब आया, और लाइक जो है मैंने आपको बताया था डू फैमिली के बाद, मॉडल्स के बाद और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई लाइक, राम ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। इस तरीके से मैं किसी भी सेंटेंस को जो है वह नेगेटिव सेंटेंस में तब्दील कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पर दूसरा लिखा है, चलिए दूसरा करते हैं। ही लाइज, वह झूठ बोलता है, ता है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है।
ही यानी कि वह, तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ ही डज नॉट लाई, वह झूठ नहीं बोलता है। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नॉट लगा है, यट लगा है, इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं उससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में है। यदि इसी सेंटेंस को मैं इंटरोगेटिव बनाती तो मैं कैसे लिखती, तो मैं इसको इस तरीके से लिखती, डज ही लाइज। यहाँ पे मेन वर्ब क्या आती, देखिए दोबारा लिख देती हूँ, डज ही लाइज। तो मेन वर्ब जो है वह यहाँ पर डज है और वही शब्द जो है वह आगे लगा है। कभी भी आप जो है, सॉरी, यहाँ पे डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और वह आगे लगा है, सब्जेक्ट से आगे लगा है। लाइज यहाँ पे जो है वह क्या है, मेन वर्ब है, और डज जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों बातें अब आपको क्लियर हुई कि किसी भी सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं और अफर्मेटिव बना सकते हैं। चलिए अफर्मेटिव के दोनों सेंटेंसेस को और समझ लेते हैं। ही लिव्स इन दिल्ली, वह रहता है दिल्ली में। यू मिसगाइड मी, तुमने मिसगाइड किया मुझे। क्या बोला मैंने, मुझे। मी का मतलब मुझे, यू मतलब तुमने, और मिसगाइड यहाँ पे मेन वर्ब है। क्योंकि यहाँ यू लग रहा है और यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसीलिए उसके आगे प्लूरल वर्ब लगा है, मिसगाइड्स नहीं लगा है, मिसगाइड लगा है। चलिए स्टूडेंट्स, ये वाली बातें तो हमने समझ ली कि सेंटेंस जो है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर उसका फॉर्म किया जाता है, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो। आगे एक और बात समझते हैं। वर्ब जो है वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की खास बात यह है कि वह ट्रांजिटिव वर्ब होने के बाद अपने बाद, यानी वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेना पसंद करता है, और इंट्रांजिटिव जो है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। सो स्टूडेंट्स, वह ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाया जाएगा। अब बात करते हैं सेंस में हम कैसे पहचानेंगे, यानी कि हिंदी में जब हम उसको फ्रेम करेंगे और बोलेंगे तो हम किस तरीके से बोलेंगे। यह जो है वो आधे से ज़्यादा सेंटेंस, 90% सेंटेंस जो है वो करता, करती, करते का सेंस देता है, जबकि आईटीबी जो है वो होने का बोध कराता है या किसी के द्वारा किए जाने का बोध कराता है। तो वो सारे सेंटेंसेस जो हैं वो आईटीबी कहलाए जाते हैं। चलिए मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देती हूँ। जैसे देखिए, शी लाइक्स राम, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सभी को पता है, राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब जो है वो लाइक्स लगी है। ठीक है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा है, इसलिए यह कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। वही मैं बोलती हूँ ही लाइज, ही लाइज अगर आता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब है, यानी और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब जो है वह कौन सी है, लाइज है। ठीक है, और वह अपने बाद सब्जेक्ट नहीं ले रही है, इसलिए यह इंट्रांजिटिव। Thank you so much for watching this video, and if you hope this video really makes sense in your life, then please like, subscribe, comment, and thank you so much। शब्बा खैर, और हमारे साथ बनिए रहिए, बिल्कुल लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। और जी हाँ, इंटरपर्सनल स्किल हम साथ में मिलकर ही इम्प्रूव करें।